अगर आप में से कोई ध्यान के मार्ग को समझना चाहता है और उस पर चलना चाहता है और कुछ ऐसा जानने के लिए इच्छुक है जो बातें किताबी दुनिया से बाहर है, तो आप द ओनली वन कम्युन के मेडिटेशन सेंटर आ सकते हैं और उनके फ्री मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उनके मेडिटेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जॉर्जियन गाइड स्टोन्स। शायद आज तक इससे बड़ी मिस्ट्री किसी भी मॉन्यूमेंट से नहीं जुड़ी हुई है। ये 6 ग्रेनाइट के पत्थरों का समूह है जो अचानक से 1979 में जॉर्जिया नाम के शहर में अपीयर हुआ और इन 6 पत्थरों पर 8 अलग अलग भाषाओं में बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावनी बात लिखी हुई है कि ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ 50 करोड़ के अंदर अंदर होनी चाहिए। एट प्रेजेंट अगर ह्यूमन पॉपुलेशन 7 अरब है तो सीधा सा गणित बताता है कि स्टोन्स का टारगेट ह्यूमन पॉपुलेशन को लेकर सिर्फ 3 तरीकों से अचीव हो सकता है। या तो 6 अरब 50 करोड़ लोग ये पृथ्वी छोड़कर चले जाएं, या गायब हो जाएं, या फिर मर जाएं। और इससे भी अजीब बात कि आज तक किसी को नहीं पता कि आरसी कृष्ण नाम के जिस इंसान ने स्टोन्स बनवाए थे वो कौन है, कोई असली इंसान है भी या नहीं। हो सकता है ये पत्थर मजाक में किसी ने लगवाए हों, या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए लगवाए हों, या फिर किसी बहुत ही अलग मकसद से। लेकिन जो भी है, ये बात आज 2021 में आपका और आपके सभी दोस्तों का जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। जॉर्जियन गाइड स्टोन्स 19.3 फीट ऊंचा पूरा मॉन्यूमेंट है। इसमें 16.4 इंच हाइट के 4 ग्रेनाइट के पत्थर हैं। इसके अलावा एक पत्थर सेंटर में खड़ा किया गया है, उसके चारों तरफ 4 पत्थर रखे गए हैं और इन सब के ऊपर एक और पत्थर रखा गया है जिसको कैपस्टोन कहते हैं। ये सारे पत्थर एस्ट्रोनॉमिकली बहुत ही बारीकी से अरेंज किए गए हैं। जो सेंटर वाला पत्थर है उसमें एक होल है जो नॉर्थ स्टार की तरफ अलाइंड है। हर पत्थर पर 10 कमांडमेंट्स या कहीं रूल्स लिखे हुए हैं। दुनिया की 8 सबसे बड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है ये रूल्स लिखने में। एक पत्थर पर इंग्लिश से लिखा गया है, दूसरे पत्थर पर स्पेनिश से, तीसरी स्वाहिली, चौथी हिंदी, हेब्रू, अरेबिक, ट्रेडिशनल चाइनीज और आखिरी रशियन। हर पत्थर पर सेम 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं और ये जो 10 कमांडमेंट्स या गाइडलाइंस लिखी हुई है उनमें से पहली है कि पॉपुलेशन 50 करोड़ होनी चाहिए। ऐसे करके अलग अलग गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री ये है कि ना किसी इंसान को पता है, ना पुलिस को, ना सरकार को पता है कि आखिर इन पत्थरों के पीछे कौन इंसान है, या कोई इंसान है भी या नहीं। ना ही किसी को एग्जैक्टली पता है कि इन पत्थरों का मकसद क्या है। अब बात आती है कि आखिर ये सब बनाया क्यों गया है। पहला ऑप्शन हो सकता है कि टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए ये सब ड्रामा किया गया हो, लेकिन ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 1980 से आज तक यहाँ एक नाम भर का भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया है। इनफैक्ट इन स्टोन्स के आसपास कोई छोटी सी शॉप खोलना भी अलाउड नहीं है। बेसिकली जिसने ये बनवाया है वो नहीं चाहता कि ये टूरिस्ट स्पॉट बने। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आरसी कृष्ण ने ऐसे ही मजाक करने के लिए या फिर किसी चैलेंज के तहत ये लगा दिए हो। इसके जवाब में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े पत्थर और इतना बड़ा सेटअप करना बहुत ज़्यादा खर्चे का काम है। ये टोटल 108 टन भारी ग्रेनाइट के पत्थर हैं और उनके ऊपर एक बड़ा सा ग्रेनाइट का स्लैब है। ये वही इंसान लगा सकता है जो या तो बहुत अमीर है, या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग हो, या फिर वो इतनी बड़ी और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो कि गवर्नमेंट्स भी उसके आगे झुकने पर मजबूर होती हो। जिन मजदूरों ने ये पत्थर बनाए उन्हें खुद नहीं पता कि आरसी कृष्ण नाम के ये रहस्यमय इंसान कौन है और उसने आखिर किस मकसद से बनाए हैं। कहा जाता है कि बड़ी बड़ी सीक्रेट एजेंसीज को जो बात नहीं पता होती वो बातें लोकल पब्लिक को पता होती है। तो जानते हैं कि क्या यहाँ के लोकल लोगों को इन मिस्टीरियस पत्थरों के बारे में कुछ पता है। ये आदमी कह रहा है कि ये यहाँ हर वीक में 3 से 4 बार आता है। इस स्टोन पर एक होल है जिससे इस आदमी को ब्लू लाइट्स दिखती हैं।
साथ ही इसका कहना है कि इन स्टोन्स के सामने ये जो स्क्वायर शेप का एक और स्टोन या कहीं टैबलेट गड़ी हुई है, वो एक टाइम कैप्सूल है जो कि एक स्पेशल दिन में खोला जाएगा। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये टाइम कैप्सूल वाली बात खुद इस टैबलेट पर लिखी हुई है। टैबलेट पर लिखा हुआ है कि ठीक इस जगह पर पृथ्वी के 6 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा हुआ है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एलियंस ने बनाया है और एलियंस ने इन स्टोन्स के नीचे कुछ छुपा के रखा हुआ है, या फिर इन स्टोन्स के नीचे से सीक्रेट डोरवे खुलता है दूसरी दुनिया का। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि ये सैटेनिक कल्ट से जुड़े लोगों ने बनाया है और यहाँ बलि चढ़ाई जाती है। और ये टॉप के स्टोन पर आप ये रेड कलर का जो धब्बा देख रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये ब्लड है जो सैक्रिफाइस के दौरान किसी के शरीर से निकला था और ये ब्लड अपना निशान छोड़ गया है। ये सारी बातें और नैरेटिव सच है या नहीं, ये हर सुनने वाला इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से बने हुए अपनी समझ और धारणाओं से तोल कर देखेगा। कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर देंगे और कुछ लोग इस पे रिसर्च पर लग जाएंगे। लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात जिसे कोई भी इंसान मानने से इनकार नहीं कर सकता कि ये स्टोन्स बनवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन या इंसान या जो भी चीज़ है, वो चाहती है कि इंसानों की पॉपुलेशन इस पृथ्वी पर 50 करोड़ से कम होनी चाहिए, यानी कि 6 अरब 50 करोड़ लोगों को इस पृथ्वी से कहीं जाना होगा। आप लोग भी कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सब क्या है। आप लोगों की बातें सुनकर हमें और भी आइडियाज़ मिलते हैं, जिससे हम और भी डीप रिसर्च कर पाते हैं और ऐसी वीडियोज़ ला पाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल षड्यंत्र को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए IMPH नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए द फाइनल गेम इस नंबर पर, क्योंकि अभी आप नहीं जुड़े तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि डूबने के बाद तैरना नहीं सीखा जा सकता। अब सल्यूशन क्या है? जो समस्या है वही समाधान है। बस इसके लिए आप लोगों को मिलकर हमारे साथ आना है, वो भी घर बैठे बैठे। आपको हिलने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा प्रबंध बनाया जा चुका है, क्योंकि तालाबंदी कभी भी की जा सकती है, इसलिए ये ट्रेनिंग सिर्फ ऑनलाइन है। और इस आखिरी समाधान का नाम है IMPH, इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस। ये प्रॉपर कंप्लीट मीडिया नेटवर्क है। इसकी खास बात कि इसमें से वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। ये एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित है। जो जानकारी एक बार यहाँ आ गई वो कभी डिलीट नहीं हो सकती। फिर चाहे डॉक्टर बिस्वरूप की वीडियो हो, या फिर डॉक्टर तरुण कोठारी की, या फिर डॉक्टर विलास जगडाले की, या हमारी, या फिर आप में से जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसकी भी वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। और ख़ास बात यह है कि ये यूज़ करता है उनके सबसे बड़े हथियार का, यूट्यूब का। इस IMPH में पैसों का भी जिसका इशू है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसको बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी हमसे जुड़ सकता है। हमारी टीम ने एक एक डेटा, एक एक स्टैटिस्टिक्स, एक एक रिसर्च पेपर, एक एक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ ऐसी ट्रिक्स डेवलप की हैं जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। आप में से जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप करे द फाइनल गेम इस नंबर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये आखिरी गेम है। और अगर ये पूरा सक्सेस हो गया, अगर आप लोग जुड़ गए, तो असंभव है दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत का टिक पाना।